तो आज जो है हम बात करने वाले हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की। हम यूं कहें तो हमारी फिजिक्स जो है आज से स्टार्ट हो रही है। हमारी जो है 11th की फिजिक्स जो है आज से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम आज से शुरू करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब है कि वो एक लाइन पर मूव करेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट होगा। और हम स्टडी करने वाले इसने वन डायमेंशनल मोशन की, मीन्स या तो मूवमेंट एक्स में होगा या वाई के अलॉन्ग होगा या जेड के अलॉन्ग होगा, किसी एक डायरेक्शन में ही होगा, इसलिए ये वन डायमेंशनल मोशन है। अब क्या है हमारा, अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में जो बॉडी मूव करता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन भी हम बोलते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये जो हमारा फिजिक्स है, ये फिजिक्स के दो पार्ट हैं इसमें। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स और एक को बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का स्टडी तो करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी तो करते हैं। हम स्टडी द इन काइनेमेटिक्स वी विल स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। मीन्स वो ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, उसका मोशन तो हो रहा है, बट उसका कॉज क्या है, उस पर क्या फोर्सेस लग रहा है, हम इसमें स्टडी वो हमारा कंसर्न नहीं है, बस उसके मोशन से कंसर्न है। जैसे हम वेलोसिटी का स्टडी करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब का जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। मीन्स हम समथिंग फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी कर रहे हैं कि वो बॉडी कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, वो क्या डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी है, बट वो वेलोसिटी आने में, एक्सीलरेशन आने में, वो डिस्टेंस मूव करने में उस पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या कॉज है, वो हम स्टडी नहीं करेंगे। तो ये काइनेमेटिक्स है। अब डायनामिक्स में क्या है कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करेंगे और उसका कॉज क्या है ये भी जानना चाहेंगे। मीन्स स्टडी ऑफ फोर्स भी करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स, कि उस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, वो जो मोशन कर रहा है उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, कितने फोर्स लग रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये डायनामिक्स होता है। इसमें हम वर्क पढ़ते हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, हम देखते हैं एनर्जी, ये सब चैप्टर जो आगे स्टडी करेंगे वो डायनामिक्स होगा। अभी हमारा कंसर्न है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं हम तो क्या है और क्या क्या है। अब जो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं, हम देखो ये पूरे स्ट्रेट लाइन मोशन में स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस का। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये सब का स्टडी करके हेल्प से हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस के साथ स्पीड लिखा है और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी लिखा है। बार बार मैं बात करता था कि ये डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड भी अब से हम जो स्पीड और वेलोसिटी बार बार हम कहते थे सिलेंडर क्वांटिटी है, बट अब जो हम स्टडी कर रहे हैं तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ये दोनों एक नहीं है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्पीड की बात करेंगे, स्पीड हमें निकालना होगा तो डिस्टेंस बाय टाइम बोलेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा याद रखना है, आगे मैं फिर से बात करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है कि जब वेलोसिटी अब बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो इन सब चीज का हम स्टडी करने वाले हैं। तो इन सब का स्टडी करने के पहले एक दो टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना होगा। हायर लेवल तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करने के लिए भी इन सारे चीजों को आपको जानना होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहले तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा,
न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो रिजिड बॉडी के लिए हम नहीं एप्लीकेबल है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, या जितना हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं उसका स्टडी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम अभी इन सबको को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ही स्टडी कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब देखते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है कि लेट से ये ऑब्जेक्ट है, लेट से इतना ये ऑब्जेक्ट है और इसने ट्रेवल किया कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ट्रेवल करके इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके x1 x2 x3 समथिंग इतना ऐसे मूव करके ऑब्जेक्ट क्या है यहां पहुंचा। अब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो जो ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है बहुत ही छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है बहुत ही छोटा है। तो ऐसा कंडीशन आए कि जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका साइज जो है उसके ट्रेवल पाथ के साइज से, ट्रेवल्ड पाथ के साइज से बड़ा ही छोटा हो, वेरी वेरी स्मॉल, और शुड बी लाइक नेग्लिजिबल, तो वैसे ऑब्जेक्ट को आपसे हम क्या बोलेंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये सारे चीज लिखी हुई है, आप बार बार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, हर क्लास में बोलते हो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज उसके थ्रू जो उसने जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस उससे बड़ा ही स्मॉल है, उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेट से कि हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन जो है अगर एक प्लेटफॉर्म पर अपने ही प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है, मतलब स्टेशन से खुली और प्लेटफॉर्म से निकल के स्टेशन के जस्ट बाहर गई, उस केस में क्या है कि जो ट्रेन की साइज है वो उसके प्लेटफॉर्म जितना ट्रेवल किया उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, स्मॉल नहीं है, बट वही ट्रेन जब मान लो कि ये दिल्ली से खुल रही है और कन्याकुमारी जा रही है, तब वो ट्रेन क्या हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? अब जो उसका साइज है उसके थ्रू जो ट्रेवल डिस्टेंस वो बड़ा ही लार्ज है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम स्टडी करने वाले हैं मोशन का हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक जो है ये पॉइंट 1 से मूव करके लेट से कि पॉइंट 2 में जा रहा है, ये पॉइंट 2 में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सिस फिक्स कर रहे हैं, पॉइंट फिक्स कर रहे हैं कि कहां से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है। और यहाँ पर हमने क्या है ऑब्जर्वर को बैठा के रखा है, ये बॉडी जो मूव कर रही है कि वो कितने स्पीड से जा रही है, क्या कर रही है, तो हमारे लिए क्या पहले एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो उसको देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हमारा एक आने वाला है जब भी मोशन का स्टडी करेंगे कि वो कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी है, तो हम ये सब चीजें जो बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड की, ये हम एक रेफरेंस फिक्स करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में वो कितना स्पीड जा रहा है, वो कैसे मोशन कर रहा है। तो हमारे पास बात आ जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जो मोशन हो रहा है वो किसके रेफरेंस में हो रहा है। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हम कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, वो चूज करते हैं। और ये तीनों एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं ओरिजिन मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम ओरिजिन। तो जब भी हम स्टडी करेंगे तो देखो जैसे ये एक स्टडी कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो ये वाला क्या हो गया जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ओरिजिन हो गया। तो ऐसे ही एक हम फ्रेम बना के रखेंगे। ये क्या बताने वाला है, एक तो पहले ये बताएगा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन भी बता देगा और कैसे मूव कर रहा है, इस लाइन पर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है फ्रेम क्या हो गया कि रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ यूनिकली डिफाइन द
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने सारा चीज लिख दिया है, अब देख लेना, ठीक है ना। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ये इतना भी आसान नहीं है। इसको चूज करने में, बड़े प्रॉब्लम को चूज करने में डिफिकल्टी होती है। ये भी दो तरह का होता है, देखो, एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या रेफरेंस पॉइंट जो है, वो दो तरीके का है। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे इनर्शियल की बात करते हैं, तो ये कहां से आया है? इनर्शिया से आया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो फ्रेम कहीं एक फिक्स्ड है, वो फ्रेम जो हमने फिक्स किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रेस्ट में है। ये कैसा है? ये रेस्ट में है। या तो फिर और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं फिक्स है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी तक में भी आप लोग समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है, ये है क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट से कार मूव कर रही है, हम खड़े हो गए एज अ ऑब्जर्वर, अर्थ पर खड़े हो गए, तो अर्थ हमारा वो रेफरेंस फ्रेम हो गया। उसके रिस्पेक्ट में वो गाड़ी कितनी स्पीड जा रही है, समझ रहे हो ना, कितनी गाड़ी स्पीड जा रही है। जब हम उस पर खड़े हैं वहां पर अर्थ पे, तो गाड़ी मूव कर रही है, तो हमें पता चल रहा है कि मूव कर रही है, हमारे रेस्पेक्ट में उसका सर्टेन वेलोसिटी है। लेकिन आप ये समझ लो, जब हमने रेफरेंस ऑफ फ्रेम गाड़ी में ही, कार में ही अगर लगा दिया है, कार में ही अगर हमने लगा दिया है, मीन्स अब हम कार में बैठ गए हैं। अब ऑब्जर्वर मान लो मैं हूं, मैं कार में बैठ गया हूं, अब कार चल रही है। अब कार जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो चल रही है, मीन्स अर्थ पर जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट होगा वो तो उसको दिख रहा होगा कि वो चल रही है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में वो कार क्या है? नहीं चल रही है। मेरे रिस्पेक्ट में कार क्या है? नहीं चल रही है। समझ लो ना, वही रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट पर। आप ट्रेन की पटरी पर देख लो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ट्रेन अपनी नहीं चलती, साइड वाली चलती है, तो लगता है हमारे रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, वो बड़े तेजी से भाग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसलिए होता है। आप ठीक है। तो अब ये है कि जब हम फ्रेम जो है, हमारा फ्रेम जहां पर लगाया हमने, या तो फ्रेम रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अर्थ हो गया, हमने इस वॉल को कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, रेफरेंस फ्रेम मान लिया, क्यों? ये रेस्ट पर है। अब मैं इधर उधर मूव करूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा हूं, तो ऑब्जर्वर हमारा, वॉल हमारा एक तरह से ऑब्जर्वर बन गया, हमें देख रहा है कि हम कैसे मोशन कर रहे हैं। अब इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से हम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। मतलब इनर्शियल फ्रेम लगा के ही उसको स्टडी कर सकते हो। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है उसे स्टडी कर सकते हो। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में नहीं है, ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बल्कि वो एक्सेलरेटेड है। इसमें फ्रेम में एक्सेलरेशन है, फ्रेम जो है एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे इनर्शियल फ्रेम को क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। कैसे? एग्जांपल क्या है कि हमारा सर्कुलर मोशन, एक तरह से कर लो सर्कुलर मोशन, और बॉडी जब हम लिफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है। जैसे आप प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, वो मूव कर रही है, आप उस पर बैठ गए हो। जब आप उस पर बैठ गए हो, जब इसको घुमा रहे हो, ये घूम रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट क्या है? हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। मान लो वेलोसिटी का स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी उस पे घुमा रहे हो, तब भी कोई बात नहीं, बट उसका क्या है? डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? सर्कुलर मोशन में चेंज होता है। मीन्स क्या हो रहा है हमारा? ये एक्सेलरेटेड है। अगर वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो क्या हो रहा है? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक तरह से रोटेटिंग प्लेट पर बैठ जाओगे तो क्या है? फ्रेम को लगा दिया तो क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लिफ्ट के बारे में देखो, लिफ्ट जब चालू होती है वो मूव करते जाता है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। हमें कुछ अपने वेट में कुछ अचानक से क्या होगा? फील होगा, कभी खुद में ही लगेगा कि थोड़ा वेट, जब नीचे आ रहे हो तो थोड़ा हल्कापन लगेगा, ऊपर जा रहे हो तो थोड़ा भारीपन लगता है ना।
तो दोनों क्या है, अगर लिफ्ट में हमने फ्रेम इसके में लगा दिया तो वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो मूव कर रहा है। तो इन चीजों को चलिए अब हमने जान लिया है। अब हम नेक्स्ट में स्टडी करते हैं डिस्टेंस की। अब हम स्टडी करना शुरू करते हैं। इन सब चीजों को अब हमने जान लिया है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पहले स्टडी करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब देखते हैं हम दोनों में क्या डिफरेंसेस है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है। पहली बात की ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, मींस वेक्टर मतलब इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसके बाद जस्ट मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या है, ये होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड ये क्या है बताता हूं मैं। और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। पहली बात तो ये है डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये स्केलर वेक्टर समझ में आप ये क्या है, क्या लेट से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से इसने चलना शुरू किया, पॉइंट ए से ये चलना शुरू किया, और इस तरह से वो ट्रेवल कर करके ये लेट से ये बी तक पहुंचा। ये इसका पहला पाथ है, ठीक है। अब ये क्या है, एक और इसने पाथ ट्रेवल किया, और ये सेकेंड पाथ से भी बी पर पहुंचा। बी पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, और एक क्या है, इसने ऐसे पाथ ट्रेवल किया, ठीक है। ये थर्ड पाथ है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 वे से बी तक पहुंचा है, देख रहे हो ना आप, फर्स्ट पाथ से, सेकंड पाथ से, थर्ड पाथ से। तो ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट ए से बी तक पहुंचने का, ये एक तरीका, टोटल कितना फ्लो किया, ये भी एक तरीका, और ये भी एक तरीका। ये तीनों इसका डिस्टेंस कहलाएगा, तीनों इसका डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब ए से बी तक जितनी दूरी है उसको ऐड ऑन करते जाओगे, जो भी डिस्टेंस दिया है ऐड कर दो, जितना उसने दूरी दी है ऐड ऑन कर दोगे, वो एक डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, और ये भी एक डिस्टेंस है। तीनों डिस्टेंस ही हैं। 2 पॉइंट के बीच में जैसे भी वो ट्रेवल किया, एक टर्न भी लेगा तो उसे ऐड करना है, एक टर्न भी वो कहीं से लेता है तो उसको ऐड करना है। बट इन तीनों में से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तीनों डिस्टेंस तो कहला सकता है, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए टू बी जो रेड वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए टू बी, ये क्या है, ए से बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ए से बी तक पहुंचने क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये वाला तो एग्जैक्ट ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल बीच में एक स्ट्रेट लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब तीनों में देखो, ध्यान से देखो, ये टोटल पाथ ट्रेवल्ड है, ठीक है, ये टोटल पाथ ट्रेवल्ड हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब देखो क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बात याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आईटी वगैरह के ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी ये आता है। डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस केस में देखो ए टू बी में, ए टू बी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है और ये इसका डिस्टेंस भी है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो उस केस में क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का इक्वल भी हो सकता है।
बट ये दोनों पाथ में देखो, ये दोनों पाथ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वाले रेड लाइन से क्या है, बड़ा है। तो ये चीज हो गया। अच्छा दूसरी चीज देखो आप, दूसरी चीज और देखो आप ध्यान से कि जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन टेक all the three values. It can be positive, it can be negative और it can be zero. बट जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये जीरो भी नहीं हो सकता है और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। क्यों? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है वो नेगेटिव, पहली बात तो ये आएगा नहीं, नेगेटिव होने वाला है नहीं। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसलिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? अब जरा एक देखते हैं। अब ये है क्या, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो आप ध्यान से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे जीरो पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है। हमने क्या किया है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। लेट से ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स है। हम क्या है, वन डायमेंशन की बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम कोई एक डायरेक्शन ही लेते हैं। लेट से ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, इसको ये हमारा ओरिजिन है जिसे स्टडी कर रहे हैं। इस ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां से इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट में पहुंचा, लेट से वो D1 डिस्प्लेसमेंट लेता है, अचीव करता है, तो ये D1 क्या हो गया, D1 पॉजिटिव हो गया। क्यों? पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है। बट यही ऑब्जेक्ट अगर इधर की ओर मूव करता, उधर न जाके इधर की ओर मूव कर रहा है, तो ये क्या लिया, अगर ये D2 की बात करें तो क्या होगा, D2 क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखते हैं जीरो का मतलब क्या है। लेट से कि हमारा ये जो है, ये हमारा ए से ट्रेवल करना शुरू किया ऑब्जेक्ट, बी में गया, सी में गया और फिर से ए में आ गया। ये लेंथ ए है, बी है, ये लेंथ मान लेते हैं x1 है, ये x2 और ये x3। ऑब्जेक्ट कैसे गया, x1 गया, x2 गया, x3 जाके फिर से a पर आ गया, फिर से a पर आ गया। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब a से a में आ गया, a पॉइंट से शुरू किया था वो और a पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। बट डिस्टेंस क्या हो गया, जरा देखो तो। बट अगर डिस्टेंस की बात करें, बट अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट ये डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये डिफरेंस है। यूनिट दोनों का मीटर ही मीटर है, वो टेंशन नहीं लेना आपको, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक दो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो सर्कल के फॉर्म में ही आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसी पर हम करेंगे। लेट से हमारा क्या है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस जो है वो r है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, वो बी पॉइंट पर आया, एक बार सी पर आया और एक बार डी पर आया। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। हमें क्या है कि पॉइंट ए बी सी
डी और फिर से बी, हमें पॉइंट बी सी डी ए, इन चारों पॉइंट पर हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं। हमारे पॉइंट क्या क्या है, देखो बी, बी ए से पहले बी पर गया, फिर सी पर गया, फिर डी पर गया, फिर डी पर गया। हम ये निकालते हैं, हम ये 3 पॉइंट पर ही पहले हम निकालते हैं। ठीक है, इस पर ये 3 पॉइंट है, हमने बना दिया। ये हमारा डिस्टेंस होगा इसमें, और इसमें हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। ये हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो आप, ये आर है, ये अगर टोटल इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर होता है। आर अगर रेडियस है तो पाई आर। अब देखो ए पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, बी की जरा बात करते हैं। हमने ऐसे इसको ऐसे कर दिया जब ये बी पर गया। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका क्या हो गया, ए से यहां तक गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये आर्क जो है इसका डिस्टेंस हो गया। और ये पूरे सर्कल का अगर हम इसको लाइन मिला देते हैं तो ध्यान से देखोगे तो पूरे सर्कल का ये क्या है, 4th पार्ट है। पूरे सर्कल का क्या है, 4th पार्ट है। तो अगर पूरा सर्कल का पेरीमीटर जो है पाई आर स्क्वायर है, तो 1/4 पार्ट क्या होगा, पाई आर बाय 4। तो ये आर्क पर चल के यहां तक पहुंचा, तो ये इसका जो डिस्टेंस हो गया बी पॉइंट पर जाने में, वो क्या हो गया, पाई आर बाय 4। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्या है, क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पॉइंट और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस है। अब देखो जरा, ये मान लो ओ है ओरिजिन, तो अगर हम ट्रायंगल में बात करो, ये अब हमारा ट्रायंगल बन गया, ये ए है, ओ है, ये बी है, ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, और ये क्या है आपस में 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, तो 2r स्क्वायर का रूट ओवर, यानी क्या हो गया, √2r हो गया। तो बी पॉइंट पर जो आ गया इसका, वो आ गया √2r। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, कब, जब बी पॉइंट पे गया। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं। जब वो सी पॉइंट पर पहुंचा, ऑब्जेक्ट मूव करते हुए सी पॉइंट पर पहुंचा, तो सी क्या है, सेमी सर्कल है, तो उस केस में हाफ हो जाएगा, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ। जो उसका पेरीमीटर होगा ऐसे से चल रहा है, जो हाफ पार्ट में सेमी सर्कल का जो हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर बाय 2। लेकिन अब हम देखते हैं कि ए से सी में गया, पॉइंट ए से सी में गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये है इसका दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, ये आर डायमीटर है ये, तो ये क्या हो गया 2r। ये डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया हमारा 2r हो गया। अब देखते हैं जब वो डी पॉइंट पर आया, जब वो डी पॉइंट पर आया है, तो डी पॉइंट पर क्या है, ये 3/4 है पेरीमीटर का, है ना, क्यों, ये पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4, 3 बार जोड़ दोगे पाई बाय 4 पाई आर बाय 4, तो क्या हो जाएगा ना। तो ये इसका हो गया, इस केस में जो डिस्टेंस हो गया जब डी पर पहुंचा, तो क्या हो गया 3 पाई आर बाय 4। अब जरा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, देखो जरा ध्यान से, ये इसका क्या है, ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट है। फिर से अगर आप ध्यान दोगे, फिर से आप ध्यान देना, तो ये क्या है, जब ध्यान से देखो, ये फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में भी क्या है, √2r है। लेकिन एक बार जरा गौर से देखो, अगर इसको हमने फ्रेम माना है, जरा ध्यान देखो, इसको अगर हमने फ्रेम माना है, ये ओरिजिन, इस लाइन को हमने ओरिजिन मान लिया है, तो इस लाइन के नीचे आ रहा है,
इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो देखो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाओगे ये प्लस एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये माइनस वाई माइनस एक्स और नीचे माइनस वाई होता है। तो एक तरह से अगर देखोगे आप तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तब तो ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, ये नीचे के साइड में है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब मान लो कि वो ऑब्जेक्ट मूव करता करता फिर से मान लो ए पर पहुंच गया है, मान लो फिर से ऑब्जेक्ट मूव करता करता ए पर पहुंच गया। अगर ए पर पहुंच गया है तो डिस्टेंस क्या होगा, होल द पेरीमीटर मतलब पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से चला था और ए पर ही आ गया तो जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह हम क्या है, एक सर्कल के फॉर्म में जिस पोजीशन में भी वो गया हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया है, ठीक है ना। चलो मैं रब करता हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट से कि हमने क्वेश्चन ले लिया कि ये कोई और फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और हमें बोला गया कि लेट से वन व्हीकल इज मूव्ड 4 मीटर ईस्ट, ये बन लेना आप, ईस्ट ये इधर वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ भी होता है, ठीक है ना। तो बोला गया लेट से कि 4 मीटर ईस्ट में गया एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से, ये लेट से 4 मीटर था, ये कहां गया, वेस्ट ईस्ट की तरफ गया। फिर बोलता है वहां से है जो है वो, वहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है, वहां से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया और मानते हैं कि नीचे 5 मीटर आ गया, लेट से ये 5 मीटर आ गया। फिर बोलता है वहां से ये फिर से, वहां से वो फिर से क्या है, लेफ्ट, वहां से फिर से राइट टर्न लिया, वो जो गाड़ी है फिर से यहां से एक राइट टर्न लिया इस पॉइंट से, ये आ गया ए पॉइंट, ये मानते हैं कि बी पॉइंट, बी से फिर राइट लिया और 8 मीटर वेस्ट की तरफ गया। तो लेट से मान लिया कि यहां से यहां जो है वो 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर, ये पूरा क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वहां से फिर से उसने राइट टर्न लिया और वो नॉर्थ की तरफ जो है वो 2 मीटर ट्रेवल किया, ये 2 मीटर ट्रेवल किया, ये आपका बी था, इसे लेट से डी, ठीक है। तो बोला गया ये जो जर्नी इसने किया, जो ओ से लेकर डी तक, ओ से डी के बीच में जो जर्नी किया इसमें आप डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो, ठीक है, ये बता दो। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं हम, ठीक है। पहली बार डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, जो भी पार्ट ट्रेवल किया उसके अलॉन्ग आपको चलना है, जो भी डिस्टेंस है उसको एड ऑन करते जाना है। डिस्टेंस क्या, 4 5 8 2, तो क्या हो 4, डिस्टेंस क्या हो गया 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। कोई डायरेक्शन भी नहीं देखना, आपको नेगेटिव पॉजिटिव सोचना ही नहीं है, जिस बात पर चला उसको एड ऑन करते चल जाओ। 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, तो क्या हो गया ये 9 17 और 2 19 मीटर, ये इसका डिस्टेंस हो गया। अब बोलता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन, ये फाइनल, तो क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, ये पाथ, ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब जरा गौर से देखो, ये यहां से यहां 5 मीटर है ना, तो ये यहां से यहां अगर ये 2 हो गया तो ये 3 हो गया। मैंने अच्छे से ड्राइंग नहीं बनाया है, लेंथ में डिफरेंस आना चाहिए, बट आप समझ जाओ ये कितना हो गया, 3 हो गया। और ये जरा गौर से देखो, ये यहाँ 4 है तो ये भी 4 था, जरा गौर से देखो, ये यहां से यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब हमारा ट्रायंगल हो गया, मान लेते ये ई है,
तो अब अगर ट्रायंगल की बात करेंगे हम, देखो ओ ई और डी में ये 3 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये इस पर क्या है 90 डिग्री है। अब इसको अगर सीधा कर दोगे आप तो कुछ इट विल लुक्स लाइक दिस, ओ ओ ई डी, ये 3 ओ ई, ये 4, ये 3 है। तो हम ये निकाल सकते हैं ना, तो निकाल सकते हैं आप, देखो वैल्यू तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का रूट ओवर 16 प्लस 9 का रूट ओवर, तो क्या आ गया 25 का रूट ओवर यानी 5, तो ये आ गया 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकला 5 मीटर। अब जरा पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं, ये है क्या, जरा गौर से देखो आप, अगर उसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ये ऊपर ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव नीचे की तरफ है ये, तो ये क्या है, अगर लेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर होगा, बट हम क्या लगा देंगे नेगेटिव, बट हम क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन, तो इसलिए मैग्नीट्यूड तो ठीक है इसका नेगेटिव है ये। और अगर और स्पेसिफाई करना है तो बोल सकते हैं इन नेगेटिव, ये किधर की ओर जा रहा है, ये दोनों में है, देखो ये थोड़ा सा y में भी मूव कर रहा है, थोड़ा सा x में भी कर रहा है, अभी हमने नेगेटिव दिया। और डायरेक्शन की अगर बात करते हैं डायरेक्शन, तो ये क्या है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट, अगर नेगेटिव ना लिखना है, नेगेटिव की जगह हम लिख देंगे 5 मीटर क्या है साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन लिख देंगे हम, नेगेटिव की जगह डायरेक्शन लिख दिया हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी 5 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इस तरह ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है और रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी भी डिफरेंट करता है, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग काइंड्स है। वेलोसिटी भी दो तरह के हैं, एक एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, और उस पर हम बात करेंगे। अब जरा हम जो है